नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहबाज खान और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी राउत पंचायत राज कानून के तहत 73वीं 74वीं घटना विस्तार के अनुसार स्थापित केंद्रीय ग्राम सभा यानी गांव की संसद ग्राम सभा और वार्ड की संसद वार्ड सभा, और वार्ड में और गांव में क्या करना चाहिए ये वार्ड की संसद यानी वार्ड सभा, गांव की संसद यानी ग्राम सभा डिसाइड करेंगे। और 243 QR के अनुसार स्थापित ग्राम सभा और वार्ड सभा इनकी जो रीजनल कमेटी है पंचायत राज कायदे के अनुसार, तो वो पंचायत राज कायदे के अनुसार जो केंद्रीय ग्राम सभा है वो केंद्रीय ग्राम सभा के हम अध्यक्ष हैं, और पुलिस नागरिक समन्वय समिति के हम प्रधान समन्वयक है। लेकिन यहाँ जो हम इंटरव्यू और पीड़ा जो परोस रहे हैं वो जनता की पीड़ा है। जनता की पीड़ा बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। हम भी एक जनता का हिस्सा है, हम भी वो सारे पीड़ा में सहभागी है, सम्मिलित है, और वो पीड़ा के शिकार हम भी है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। तीसरा दिन मतलब यहां से स्टार्ट हुआ है और अभी 21 तारीख तक लॉकडाउन चलता रहेगा। लेकिन इस बीच किन दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। कहीं भी आप चले जाइए, नागपुर के अंदर ऐसे रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। हम आज बात करने वाले हैं उस शख्स से जिनका नाम परवीन जी राउत जी है। आपका स्वागत है TNN का। TNN न्यूज़ का हम शुक्रगुजार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सर्वसामान्य जो नागरिक है, जो शोषित पीड़ित है, उनकी दर्द की कहानी लोगों के सामने, सरकार के सामने, शासन के सामने लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आज लॉकडाउन के चक्कर में जो सर्वसामान्य समाज का 90% जो घटक है, जो मजदूर है, जो दुकानदार है, जो रिक्शे वाला है, जो ऑटो चालक है, जो कलाकार है, कुछ ही दिनों पहले कलाकारों ने अपनी हाथ की नस काट के आत्महत्या का प्रयास किया, ये लॉकडाउन के चलते। तो सिर्फ कलाकार ही आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, ई रिक्शे वाले से लेके, ऑटो चालक से लेके तो सर्वसामान्य जो मध्यम वर्गीय दुकानदार है, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, इस हाथ पे कमाओ और इस हाथ पे शाम को खाओ, ऐसा जिनका नियोजन चलता है, परिवार चलता है, तो वो रोजगार, अगर लॉकडाउन रहा तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे क्या। दूसरी बात, खाने की तो चीज़ छोड़ो, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल आके पड़ा है। जहाँ 2 रुपये का बिल आता है अभी वहाँ 200 रुपये का बिल आ रहा है। जहाँ पानी का बिल जहाँ 2 रुपये का आता था अभी 2000 का 2000 का हो रहा है। उसे भी काटने के लिए घर घर मुहिम चलाई जा रही है MSC द्वारा। वही हम ये TNN न्यूज़ के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन का ऑर्डर जिन्होंने निकाला है, आदेश जिन्होंने पारित किया है, दिशा निर्देश जिन्होंने दिया है, वैसा तो ये कार्यक्रम केंद्र सरकार का है और संपूर्ण गलत है। मुझे आप बताइए, दिल्ली में 5 लाख काश्तकार आंदोलन कर रहे हैं, एक भी नहीं उनमें से कोरोना से मरा। तो ये क्या कोरोना शिकारी जंतु है? जहां भाजपा की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभाएं हो रही है, इलेक्शन के बारे में जो राजकीय प्रचार की बड़ी बड़ी सभा हो रही है, हजारों लोग उसमें जम रहे हैं, तो वहां कोरोना नहीं है। लेकिन अगर किसान आंदोलन, अगर समझो राकेश टिकैत जी, अगर समझो यवतमाल में आंदोलन करना चाहते हैं या महापंचायत लेना चाहते हैं, किसानों की सभा लेना चाहते हैं, तो वहाँ पट के साथ दूसरे दिन कोरोना चला जाता है और लॉकडाउन हो जाता है। अकोला में लेना चाहते तो अकोला में लॉकडाउन हो जाता है। तो ये लॉकडाउन, मैं ये बोलना चाहता हूँ TNN न्यूज़ के माध्यम से सरकार शासन प्रशासन को और केंद्र सरकार को कि लॉकडाउन क्या ये ट्रीटमेंट है? अगर कोरोना महामारी है तो आपके मालूमात के लिए बता देना चाहता हूँ, 10,000 लोग हैजे से मरते हैं, हागवन उल्टी से 10,000 लोग मरते हैं, भूखमरी से डेली 10,000 लोग मरते हैं, 512 लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। तो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, इसलिए क्या नेशनल हाईवे सब बंद कर दिए जाए? तो नेशनल हाईवे तो बंद तो नहीं, लेकिन टोल जम के चालू हो गए हैं। तो इसी प्रकार का ये, अगर घुटने को या सर को अगर जख्म है, सर को अगर वाउंड है, जख्म है, तो घुटने को पट्टी बांधने वाला क्या ये प्रकार है? ऐसा हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन ये प्रिवेंटिव एक्शन है, तो प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर इतना कंसंट्रेशन, अरे ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दो ना। ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो आप? हमने ये, हमारे पास डॉक्यूमेंट है RTI में, हमने ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हम दिखा देना चाहते हैं। तो ये
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय का ये डॉक्यूमेंट है। इंदिरा गांधी यानी मेयो हॉस्पिटल जिसको हम बोलते हैं, तो मेयो हॉस्पिटल में कुल 14 से कुछ पेशेंट क्वारंटाइन किए गए। 1400 में से जो भी कोरोना एडिक्टेड पॉजिटिव पेशेंट थे उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट की, ये हमने जब पूछा तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये लिखा है कि सदर माहिती इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर नसून नागपूर महानगरपालिका नागपूर यांच्याकडे मागावी। अरे यानी आप हॉस्पिटल है, आप विदाउट रिकॉर्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यानी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है ऐसा महसूस होता है, क्योंकि रिकॉर्ड वैसा बोल रहा है। उसके बाद में हमने कारपोरेशन से रिकॉर्ड मांगा तो कारपोरेशन बोलती है कि ये सब वैयक्तिक प्रकार की मालूमात है, हम नहीं दे सकते। अरे कोरोना अभी अब वैयक्तिक रहा है तो फिर लॉकडाउन भी वैयक्तिक रखो ना। लॉकडाउन करने के कुछ नियम है, कायदे है, कानून है। हमारे नागपुर के हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के एजेड हक साहब है, हाईकोर्ट जज, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को पूछा है कि लॉकडाउन और ये महामारी, इसके बारे में क्या आपके पेरिफेरियल्स है, क्या नियम कायदे कानून है, किसको आप महामारी बोलेंगे ये जरा बताओ। तो महामारी, ये पहली बात तो ये कोरोना महामारी है नहीं, ये वायरल बीमारी है, और वायरल बीमारी के लिए लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, ये प्रिवेंटिव एक्शन है। तो उपाय क्या है, उपाय के ऊपर सरकार ध्यान देवे। उपाय करते करते वक्त बीमारी से डॉक्टर भारी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लॉकडाउन का वैसा ही हो रहा है। ये लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट हो रहा है किसके ऊपर, तो वो 90% पूरी जनता है। कुछ लोग ऐसे हैं भाई कि वो दिखा भी नहीं सकते किसी को कि हमारे घर में अनाज नहीं है, क्योंकि वो सम्मानित लोग हैं, किसी को भीख भी नहीं मांग सकते। ऐसे कंडीशन में अगर समझो जैसा बिजली है, बिजली का बिल छाती पे आके गिरा है, पानी का बिल छाती पे आके गिरा है, जो बिल नहीं भरता उसके बिल इलेक्ट्रिक काटे जा रहे हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में, विदर्भ में 10 लाख इलेक्ट्रिक डुप्लीकेट मीटर लगाए गए हैं। आप बोलेंगे भैया डुप्लीकेट मीटर कैसे, हमारे पास ये SNDL कंपनी जो आई थी बिजली वसूली वाली, तो वो SNDL कंपनी ने क्या क्या क्राइम किए उसके ऊपर सत्य शोधन समिति बैठी थी। वो रिपोर्ट पुराने मंत्री जी ने अभी तक लागू नहीं किए, ना देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री जी माजी और ना ऊर्जा मंत्री। तो वो ऊर्जा मंत्री ने 150 करोड़ SNDL नामक कंपनियों को दिए, 2000 करोड़ रिलायंस एनर्जी यानी अंबानी को कंपनी को दिए, 24,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ किए। मैं ये बोलना चाहता हूँ वो उन्होंने तो नहीं किए, उन्होंने जो करना था उन्होंने जनता को डांटो और उद्योगपतियों को बांटो किए, देवेंद्र फडणवीस सरकार और ऊर्जा मंत्री बावनकुळे जी ने। लेकिन कम से कम अभी जो सरकार है, 1 2 3 सरकार है, 1 2 3 इंडिया फ्री सरकार है, कम से कम ये सरकार ने वो हिम्मत दिखाना चाहिए। जैसे माननीय हमारे नागपुर के पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत है, तो नितिन राउत जी से हम आह्वान करना चाहेंगे कि नितिन राउत साहब, जो हिम्मत आपने लॉकडाउन के लिए लगाई, उसी प्रकार की हिम्मत ये जो गैर कानूनी रूप से पब्लिक का, आम पब्लिक का जो पैसा है, जो 150 करोड़ SNDL को दिया गया, जो 2000 करोड़ अंबानी को दिया गया, जो 24,000 करोड़ की बिजली कुछ उद्योगपतियों की माफ की गई, तो कुछ यानी चुनिंदा उद्योगपतियों को बांटने से, पब्लिक की पैसा है, पब्लिक का है, कर दो पूरी इलेक्ट्रिक माफ। मैंने जो हिसाब बताया 30-40 हज़ार करोड़ हो जाता है, तो 30-40 हज़ार करोड़ में पब्लिक की बिजली माफ हो सकती है। उसी प्रकार पानी का जो बिल आ रहा है, OCW कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसको 1000 करोड़ मनोपा ने दिए, काय के लिए, डुप्लीकेट मीटर लगाने के लिए। हमारे पास वो भी रिपोर्ट है, वो जो पानी के बिल के मीटर लगाए गए हैं उसको भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने तो बिजली पूरी फ्री करके रखा है, क्या हमारी महाराष्ट्र सरकार भी ये कर नहीं सकती है? मैं वही बोलना चाहता हूं कि दिल्ली, अगर केजरीवाल वैसा कर सकते हैं तो वो फार्मूला, उसकी पढ़ाई करके वो सिस्टम यहाँ क्यों नहीं लागू हो सकती है। आज दिल्ली में बिजली, पानी, आरोग्य और शिक्षा, ये जो मूलभूत अधिकार है और मूलभूत सुविधा है वो पूरी की गई है, उसके ऊपर पब्लिक के ऊपर कोई लोड नहीं। वो ऐसे पीरियड में वहाँ अगर लॉकडाउन लगता है तो वहाँ के लोगों को, नागरिकों के ऊपर लोड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो है वो विरोधाभासात्मक परिस्थिति और घातक परिस्थिति है, तो इसीलिए वो नहीं किया। इसलिए हम ये आह्वान करना चाहते हैं ऊर्जा मंत्री जी से कि मूलभूत बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, अगर ये लोड अगर पब्लिक का कम हो गया, और करना क्या है आपको, जो उद्योगपतियों को बांटते हैं वो उद्योगपतियों को, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को ना बांटते हुए पब्लिक को उनका हिस्सा देना है। और ये शासन सरकार कुछ उपकार नहीं कर रही पब्लिक के ऊपर, ये दैट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये देश का मालक
ये जो नागरिक नाम का ये जो प्राणी है, कभी कभी ये प्राणी जैसा बर्ताव करता है, इसलिए उसको ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। तो मैं नागरिकों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जरा अभ्यास कीजिए हर चीज़ का। राजकीय नेताओं को भी आप जब अपना लोक प्रतिनिधि बनाते हो तो उसको मड़का कच्चा नहीं, वो पक्का होना चाहिए, उसको 4 बार ठोक के उसको अपना लोक प्रतिनिधि बनाइए। ये सरकार से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो मूलभूत समस्या है, मेडिकल कारपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अभी हमारे माननीय महापौर दयाशंकर जी ने बताया कि पालक मंत्री जी ने, नितिन जी राउत ने ये लॉकडाउन करने के पहले उनसे कम्युनिकेट नहीं किया, समन्वय नहीं साधा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में जाहिर करते हैं लॉकडाउन और एरोप्लेन से आने वाले मरीजों को वो चेक नहीं करते, उनको छोड़े जाते हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन शिकारी है। ये कोरोना जो जंतु है, कोरोना जो जीवाणु है, वो क्या शिकारी है? उसको अगर बराबर बोला जाए कि भैया तू सिर्फ मोमिनपुरा में ही जाना, बाजू के एरिया में मत जाना, तो मोमिनपुरा को कर दो पैक, भर दो गाड़ियों में। ट्रीटमेंट क्या की ये हम नहीं बताएंगे, ये कौन सा नीति है, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी ट्रीटमेंट है और ये कौन सा लॉकडाउन है। अगर समझो पब्लिक की जाने जाती है तो जाने लेने के लिए लॉकडाउन भी नहीं है, जाने लेने के लिए भी सरकार नहीं है, जाने लेने के लिए लोक प्रतिनिधि ने, लोगों ने अपनी शक्ति, हमारे दीवान जी, मुनीम जी और हमारे सेवकों को हमने शक्ति नहीं दी लोक प्रतिनिधित्व की। पब्लिक की सेवा करने के लिए, मूलभूत सुविधा की पूर्तता करने के लिए और नागरिकों को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित रखने के लिए हमने नागरिकों ने जो उनको पावर दिया है, पावर टू पीपल, तो वो पावर का उपयोग उन्होंने सीधे ढंग से करना चाहिए और लोगों का हित देखना चाहिए। जैसा कोरोना में कौन प्रॉफिट में रहा? सबसे ज़्यादा अदानी और अंबानी को प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या कोरोना ये षड्यंत्र उद्योगपतियों का प्रॉफिट करने के लिए है?